नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर अधिनियम के प्रश्न और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम फूड इंस्पेक्टर के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें कुल आपको मैं लगभग 75 प्रश्न बताऊँगा, जिसमें आपके अधिनियम और जीएस के प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ऐसी ही तैयारी से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं कोई इसी तरह की जॉब से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न, चाहे छत्तीसगढ़ के हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, तो आपको नीचे मिल जाएगा। एक बार विजिट जरूर करिए, या प्लेलिस्ट में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका अधिनियम से संबंधित है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब सिलेक्टेड प्रश्न है। सबसे पहला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 निम्न तिथि को प्रभावशील हुआ। तो इसका 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। 5 अगस्त 2019 को यह प्रभावशील हुआ है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी भी चेक करते जाइए कि कितनी आपकी तैयारी हुई है, क्योंकि यह जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न बन जा रहा है, इसका मतलब समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और कल एग्ज़ाम है, कल 10 बजे से एग्ज़ाम है। सभी अपना प्रवेश पत्र निकाल लें जल्दी से जाकर। तो चलिए यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत गणराज्य के निम्नलिखित वर्ष में प्रभावशील किया गया। तो 70वें वर्ष, 71वें वर्ष, 69वें वर्ष या 72वें वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, ए हो जाएगा 70वें वर्ष। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निम्नलिखित नवीन प्रावधान जोड़े गए। तो 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ब हो जाएगा। आपका मध्यस्थता की प्रक्रिया, मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में यह नया शब्द जोड़ा गया, वह कौन सा है? मध्यस्थता की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित वर्ष के अधिनियम को निर्देशित किया गया। तो 1979 है, 1982, 1984, 1986। तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा, 1984। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के किस अध्याय में अपराध और शास्तियाँ संबंधी प्रावधान किए गए? तो अध्याय 5, अध्याय 7, अध्याय 6 या अध्याय 9। तो इसका करेक्ट आंसर आपका अ हो जाएगा, अध्याय 5 में इसको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है जिला उपभोक्ता आयोग के नए सदस्य की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है जिला पीठ के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कहाँ की जा सकेगी? तो यहाँ पर राज्य आयोग है, राष्ट्रीय आयोग, उच्च न्यायालय, कहीं भी जहाँ प्रार्थी उचित समझे। तो 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अ हो जाएगा, राज्य आयोग में। अगला प्रश्न है जिला पीठ के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर राज्य आयोग में अपील की जा सकती है? तो 45 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 30 दिन। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, 45 दिन। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के निम्नलिखित कौन सी धाराओं के तहत क्रमशः जिला आयोग, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो 9 का करेक्ट आंसर अ हो जाएगा। आपका यहाँ जो क्रमशः जिला आयोग, राज्य आयोग धारा है 28 है, 42 है और 53 है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा के तहत जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के तहत सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए यहाँ पर संरक्षण का क्या है? प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 4 धारा दिया है, धारा 98, धारा 94, धारा 89 या धारा 85। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा 98। दोस्तों, आपको इस चैनल में कंटिन्यू तैयारी से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी, चाहे वो पटवारी से संबंधित हो, जो नेक्स्ट तैयारी है, या छात्रावास अधीक्षक से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर से रखे रहे, और बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहे, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। अगला है 1 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 10 करोड़ रुपये मूल्य तक की सेवा या माल से संबंधित शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है? तो जिला आयोग, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या उच्चतम आयोग। तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर स हो जाएगा, राज्य आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों हेतु न्यूनतम आयु सीमा की क्या अर्हता है? तो 40 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या 30 वर्ष। तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर 40 वर्ष। अगला प्रश्न है राज्य आयोग के
सदस्य अथवा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ब हो जाएगा, राज्य सरकार को। अगला प्रश्न है 14 नंबर। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर जल्दी जल्दी बताइए केवल आंसर बस, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर फास्ट कर रहा हूँ। उसके बाद 14वां प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के पूर्व किससे परामर्श लेना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सभी राज्यों से। तो 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर स हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है राज्य आयोग के अध्यक्ष के अलावा सामान्यतः सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 5, 4, 3, 2। तो 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ब हो जाएगा आपका 4। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार समानता वाद कारण उत्पन्न होने के कितने दिनों के पश्चात जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग कोई भी परिवाद ग्रहण नहीं करेगा? तो 6 माह, 2 माह, 3 माह या 2 साल। तो 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 साल हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यापारी या ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे क्या सजा दी जाएगी? तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा आपका। दोनों में से कोई एक या दोनों एक साथ, यहाँ पर दोनों दी जा सकती है, अ और ब दोनों। 1 माह में 3 वर्ष तक सजा, 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रीय आयोग को प्राप्त है? तो 4 शक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो 18 का करेक्ट आंसर द हो जाएगा। उपरोक्त सभी शक्तियाँ यहाँ पर उसको दी गई है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? तो धारा 2 है, धारा 2(7) है, धारा 2(8) है, धारा 2(9) है, धारा 2(10) है। तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अ हो जाएगा, धारा 2 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, स हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति या जो किसी माल को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता हो। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार परिवादी में शामिल नहीं है तो कोई उपभोक्ता या स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम जो कि राष्ट्रीयकृत है नहीं है, केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसके विधिक वारिस या प्रतिनिधि जो कोई परिवाद करता हो। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर, सही आंसर ब हो जाएगा, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम जो कि रजिस्ट्रीकृत नहीं है। अगला प्रश्न है 22 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार इनमें से कौन विनिर्माता में शामिल नहीं है? तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर द हो जाएगा, इनमें सभी विनिर्माता के श्रेणी में शामिल है, तीनों यहाँ पर क्या है शामिल है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 2(9) में यहाँ पर दिया गया है। अगला है जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा सामान्यतः यथासंभव निम्नलिखित समय सीमा में परिवाद के निराकरण का प्रयास किए जाने के प्रावधान है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है 23 में, तो 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 माह हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसा परिवाद या शिकायत जिनमें उत्पाद के विश्लेषण की आवश्यकता हो जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा यथासंभव निम्नलिखित समय सीमा में परिवाद के निराकरण का प्रयास किए जाने का प्रावधान है। तो 4 माह, 5 माह, 6 माह। तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब हो जाएगा यहाँ पर 5 माह। और 24 का यहाँ पर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 3 माह होगा, स होगा, जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। यहाँ पर स होगा 24 का 3 माह और 25 का आपका यहाँ पर ब हो जाएगा, 25 का आपका ब 5 माह। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकृत आयोग का एक अध्यक्ष होगा। तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क हो जाएगा, जो कि एक ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है या रह चुका हो। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित का रखेगा। तो राष्ट्रीय आयोग, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या प्रशासनिक अधिकरण। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क हो जाएगा, राष्ट्रीय आयोग। अगला प्रश्न है एक जिला आयोग की स्थापना की जाएगी तो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा
तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग अपराधों के परीक्षण के लिए शक्ति रखेंगे तो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, ग है जिला मजिस्ट्रेट या घ है उच्च न्यायालय न्यायाधीश। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क हो जाएगा, आपका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अधिनियमित किया गया है, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। 30 का करेक्ट आंसर घ हो जाएगा आपका, मतलब डी हो जाएगा। क और ख दोनों सही हैं, क और ख क्या है, दोनों सही हैं। उपभोक्ता के हितों के श्रेष्ठ संरक्षण के लिए और उपभोक्ता विवाद के निपटारे हेतु अन्य एवं उपभोक्ता परिषद की। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से अभिप्रेत है कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा, किंतु सेवा में, तो यहाँ पर 31 है। 31 का करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत तहत जिला आयोग द्वारा किए गए आदेश से किसी व्यक्ति को हुई हानि के लिए वह निम्नलिखित को अपील कर सकेगा, तो राज्य सरकार है, राष्ट्रीय आयोग है, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर आपका क हो जाएगा, राज्य आयोग को जाएगा। जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के परिवाद ग्रहण करने की समय सीमा क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ख हो जाएगा। 33 का आपका वाद का कारण उत्पन्न होने के 2 वर्ष के भीतर। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत माल शब्द से अभिप्रेत है, तो माल विक्रय अधिनियम 1930 में यथा परिभाषित, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में यथा परिभाषित, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1930 में यथा परिभाषित या सामान्य निर्वचन खंड में यथा परिभाषित। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क हो जाएगा, ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों क्या है, यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला आयोग को ऐसे परिवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जहां माल या सेवा का मूल्य और दावा प्रतिकर यदि कोई व्यक्ति है तो वह सामान्यतः 50 लाख रुपए से अधिक न हो, 75 लाख रुपए से अधिक न हो, 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो या 10 करोड़ से अधिक न हो। तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ग हो जाएगा, 1 करोड़ से अधिक न हो। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में विज्ञापन निम्नलिखित के माध्यम से कोई रूपण या उद्घोषण है, तो इंटरनेट है, मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीनों में यहाँ पर क्या है, कोई रूपण उद्घोषण है। अगला है उपभोक्ता विवाद से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से है, तो इनकार करता है, उनका प्रतिवाद करता है। क ख दोनों सही हैं, क और ख दोनों गलत है। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, क और ख दोनों क्या है, सही है। अगला है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन होगा, तो आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार। क और ख दोनों सही हैं, क और ख दोनों गलत है। तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस प्राचीन साहित्य में उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधान है, तो सुश्रुत संहिता, अर्थशास्त्र, पुराण, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, अर्थशास्त्र में है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जिला आयोग के अध्यक्ष एक सदस्य हेतु अर्हता, भर्ती की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया, त्यागपत्र आदि के संबंध में प्रावधान करने की शक्तियाँ निम्नलिखित को प्राप्त है, तो राज्य सरकार को प्राप्त है, राज्य उपभोक्ता आयोग, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ग हो जाएगा, केंद्रीय सरकार को। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु अर्हता, भर्ती की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया, त्यागपत्र आदि के संबंध में प्रावधान करने की शक्तियाँ निम्नलिखित को प्राप्त है, तो 42 का यहाँ पर ख हो जाएगा, केंद्रीय सरकार। सेम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ख हो जाएगा, 43 का, केंद्रीय सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है परिवाद से अभिप्रेत है परिवादी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में कोई अनुतोष प्राप्त करने की दृष्टि से लिखित में किया गया ऐसा अभिकथन, तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। यहाँ पर सभी क्या है,
सही है, तीनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक उपभोक्ता मध्यस्थता सेल निम्नलिखित जानकारी अपने पास संधारित करेगा। तो पैनलकृत मध्यस्थता की सूची, सेल द्वारा निराकृत मामलों की सूची, कार्यवाही का अभिलेख या उपरोक्त सभी। तो 45 का करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा, ये तीनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, किसी परिवाद के प्राप्त होने पर जिला आयोग की शक्तियाँ होगी। तो यहाँ पर 46 है, 46 का करेक्ट आंसर घ हो जाएगा, तीनों क्या है, यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, जिला आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। तो राज्य आयोग को, उच्च आयोग को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रीय आयोग को। तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर का हो जाएगा, राज्य आयोग को। अगला है, निम्नलिखित में कौन से मध्यकालीन शासक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के हितों के संरक्षण हेतु कीमतों में नियंत्रण का प्रयास किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी, राज राजेश्वर चोल है, कृष्णदेव राय या मोहम्मद बिन तुगलक। तो 48 का करेक्ट आंसर का हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 90 के अंतर्गत घोर उपहति या गंभीर चोट से संबंधित परिवादी निम्नलिखित होंगे। तो संज्ञेय या तथा अजमानती, संज्ञेय, अजमानती या संज्ञेय या जमानती। तो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर का हो जाएगा, संज्ञेय तथा अजमानती। अगला प्रश्न है 50वां नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कुल कितनी धाराएं शामिल है। तो 110 है, 105 है, 109 है, 107 है। तो उसका करेक्ट आंसर 107 हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर जो प्रश्न बताए हूँ अधिनियम से संबंधित सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की संभावना। तो आप अधिक से अधिक अंत तक देखिए। अगला जो भाग है यहाँ पर आपके जीएस से संबंधित है, तो आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत किया गया है। तो भागवत पुराण है, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण या गरुड़ पुराण। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भागवत पुराण में इसका क्या है, सारभूत है। अगला है, सही कथन क्या है। तो यहाँ पर 5 कथन दिया है, तो सही उत्तर चुनना है। तो ये क्षमा कर प्रदान करना एक अनुग्रह है। तो 2 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ए, बी और डी। ए, बी और डी क्या है यहाँ पर, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्रांत में 1946 में कृषकों द्वारा तेभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो बंगाल, बिहार, असम या उड़ीसा। 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोग के आधार पर किसने राष्ट्रीय आय को प्रभावित किया। तो अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू, फिशर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर फिशर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर 6वां है, तो कांजीरंगा, उसके बाद पेरियार, फिर दुधवा, फिर कार्बेट। तो इस तरह उचित संबंध जोड़ना है। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आपका ए का 4, तो कांजीरंगा असम में है। उसके बाद बी का 3 है, तो पेरियार आपका केरल में है। उसके बाद सी का 2 है, तो दुधवा उत्तर प्रदेश और जिम कार्बेट उत्तराखंड। अगला है, गेट के बदले में कौन सी संस्था स्थापित की गई। तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या WTO, विश्व व्यापार संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी इमारतें औरंगजेब के शासनकाल में नहीं निर्मित हुई। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद या औरंगजेब में बीबी का मकबरा। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आगरा के किले में मोती मस्जिद। क्योंकि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। अगला है, जेबी निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो और निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किसने किया। तो 4 ऑप्शन है, तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ज्ञानी जेल सी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, कौन सा तीर्थनगर मैदान में स्थित नहीं है। तो मथुरा है, देवप्रयाग है, वाराणसी है या प्रयाग। तो 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था। ये पुराना यहाँ पर करंट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जिंदगी नामा के लिए कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के विचार का प्रादुर्भाव किया। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन है, तो 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए।
तो GL नंदा, चरण सिंह और चंद्रशेखर या मोरारजी देसाई। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने यहाँ पर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने वाले यहाँ पर कुछ प्रधानमंत्री के नाम है। तो 1979 में चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट विभाजित होता है। तो 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के लिए क्या होता है, केंद्रीय बजट यहाँ विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, सोलवा है, मांद्री नृत्य कौन करते हैं। तो मुरिया, कमार, भत्रा या उरांव। तो 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मांद्री नृत्य मुरिया लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में अवधी बोली में लिखी गई मृगावती के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो मलिक मोहम्मद जैसी, मौलाना दाऊद, मीर मोहम्मद या कुतुबन। तो 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कुतुबन है। अगला है, विषाणुओं से संबंधित एकमात्र विकर। तो सेल्यूलोज या हेलिकेज, पैक्टिनेज या लाइसोजाइम। तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो स्टॉकहोम सम्मेलन, लंदन सम्मेलन, रियो अर्थ समिट या कोपनहेगन सम्मेलन। तो 20 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। एकाधिकार की विशेषता कौन सी नहीं है। तो एकाधिकार की विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर एकाधिकार मूल्य स्वीकार करने वाला होता है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है। तो विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या नंदप्रयाग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देवप्रयाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23वां नंबर, महाराष्ट्र के प्रथम सुधार संगठन परमहंस सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। तो दादोबो पांडुरंग तरखड़े, भास्कर पांडुरंग तरखेड़कर या विष्णु बिकाजी गोखले, गोपाल हरि देशमुख। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दादोबा पांडुरंग। अगला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का राजा निम्नलिखित में से कौन था। तो कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय या बुक्का राय। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सदाशिव राय यहाँ पर क्या था, राजा था। अगला है, सुमेलित कीजिए। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 26। तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि सही है। ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा, और 3 का यहाँ पर सी का 1 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत, और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, सही क्या है। मान लीजिए 5 अभ्यर्थी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, एक मतदाता अपना मत कैसे देगा। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी और डी। वह चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को मत देगा, वह वरीयता के आधार पर 1, 2, 3, 4, 5 लिखकर यहाँ पर मत दिया जाएगा। ये दोनों गलत है, ये दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र में नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित में से किस गवर्नर को कहा जाता है कि प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सौराष्ट्र में। पुष्पगुप्त, पुष्पमित्र, पुष्पभूति या पुष्पवर्मन। तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पुष्पगुप्त ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में बांटती है। तो चंबल है, सोन है, नर्मदा है, दामोदर। तो 29 का करेक्ट आंसर है पर नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। अमेरिका, चीन, भारत या दक्षिण अफ्रीका। तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है। तो चीन है, अर्जेंटीना है, अमेरिका है या ब्राज़ील। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका में होता है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी गई। तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, भोपाल में। और अगला है, भूतापी ऊर्जा किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है।
तो कोंकण तट है नर्मदा घाटी, सतलज घाटी या लद्दाख घाटी। तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लद्दाख घाटी। तो इस तरह जीएस के यहाँ पर 33 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको इस चैनल में लगातार तैयारी से संबंधित क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो चैनल को आप जरूर